हाय गाइज, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज झारखंड की वन और झारखंड की मिट्टी की सभी प्रकार जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी प्रीवियस में पूछा गया है, ये दोनों टॉपिक से सभी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो धीरज रखिएगा और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, ये झारखंड का कंप्लीट सिलेबस होगा। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग सबसे पहले। झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है, बताइए। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है? हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट इज फॉरेस्ट फाउंड इन झारखंड, बताइए। क्या हो जाएगा? और ये आपको बाइलैंग्वेज मिलेगा, इंग्लिश हिंदी, आपको जो भी सुटेबल लगेगा आप उसमें आंसर कर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब आया था? 2021 के आधार पे, ठीक है। 2021 के आधार पे जब आया था, उसके अनुसार झारखंड में कितना कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 79716 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है, वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। इसको हम लोग कितना था? 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। और इसमें झारखंड की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 29.76% हम लोग का वन क्षेत्र है, ठीक है। समझिए। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ झारखंड इन फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया? झार बोल रहा कि भारत की वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? बताइए, दो का आंसर बताइए, कितने प्रतिशत है? झारखंड की भारत में हिस्सेदारी प्रतिशत वन क्षेत्रफल कितना है? कितना है जल्दी से बताइए, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3.30% हम लोग का झारखंड का इंडिया में शेयर किया हुआ है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। हाउ मच फॉरेस्ट लैंड इज फाउंड पर पर्सन इन झारखंड, बताइए। हाउ मच फॉरेस्ट लैंड इज फाउंड फॉर पर्सन इन पर पर्सन इन झारखंड, बताइए। झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? 0.659 हेक्टेयर, 0.960 हेक्टेयर, 0.0960 हेक्टेयर, 0.0659 हेक्टेयर, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो झारखंड के प्रति व्यक्ति के आधार पे हम लोग को पाए जाते हैं 0.0960 हेक्टेयर पाए जाते हैं, ठीक है। समझिए, उत्तर सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको क्लास अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। और एक से एक जितने भी क्वेश्चन झारखंड के वन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आज तक सभी क्वेश्चन को उठाए हैं। और जितना भी मिट्टी से क्वेश्चन लिया बनता है, सभी मिट्टी का भी क्वेश्चन मिलेगा देखने को आगे में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज फॉरेस्ट इन झारखंड, बताइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज फॉरेस्ट इन झारखंड? 29%, 28.62%, 29.76%, नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले ही हम इसका आंसर बता दिए थे। झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? चौथा का आंसर बताइए।
पहला क्वेश्चन में ही इसका आंसर हम बता दिए थे। तो झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 29.76% हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ डिस्क्रिप्शन करने का मिलेगा उसको डिस्क्राइब कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following district has the highest forest land in the state? बताइए कौन सी ऐसी राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है जिसमें झारखंड के निम्न में से कौन है? बताइए। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गुमला। बताइए क्या होगा? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, लातेहार, गुमला। 5 का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए। तो राज्य के हम लोग का सर्वाधिक वन, झारखंड राज्य के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोग को पाए जाते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम इज द करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन पाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो जो पश्चिम सिंहभूम में वन पाए जाते हैं उसमें कितना प्रतिशत, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? 3,368.44 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए इसका आंसर? 3,368.44 किलोमीटर पर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, which district has the highest forest area in terms of 0.6%? बताइए कौन से ऐसी प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बताइए। लातेहार, जामताड़ा, गुमला, चतरा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 4 में एक सही उत्तर होगा। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? जल्दी से। क्या हो जाएगा हम लोग का? लातेहार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लातेहार हो जाएगा। ठीक है, लातेहार में हम लोग का जो प्रतिशत वन पाया जाता है वो 56% वन पाए जाते हैं वहाँ। ठीक है, 56% सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, कि क्योंकि प्रतिशत की दृष्टि से देखा जा रहा है। ठीक है, और हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम का बोला सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक वन भूमि ये प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, चलिए, तो लातेहार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन झारखंड? झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बताइए कितने प्रकार वन पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन झारखंड? बताइए। 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार पाए जाते हैं? हम लोग 3 प्रकार पाए जाते हैं। 3 प्रकार पाए जाते हैं। 3 प्रकार कौन-कौन से होंगे? जल्दी से बताइए। पहला होगा रक्षित वन, रक्षित वन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संरक्षित वन हो जाएगा, संरक्षित वन हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वनों में बाँटा गया है झारखंड के। ठीक है, चलिए समझ गए? आगे देखिए। Forests in which humans are allowed to graze their animals and cut wood, but they are closely monitored. Which of the following is placed in the class? बताइए क्या होगा? ऐसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? रक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर?
बताइए क्या होगा? वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशु को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है इस वन को बताइए? जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं आया जी आप लोग का। क्या हो जाएगा? ये रक्षित वन हो जाएगा, रक्षित वन हो जाएगा। रक्षित वन में इसको बोलते हैं, ठीक है? रक्षित वन हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशु को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है इसमें, क्योंकि इन वनों का पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। क्या होगा? संरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन हो जाएगा। बताइए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर बताइए। तो संरक्षित की वन में बोल रहा है कि मनुष्यों को अपने पशु चराने, लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं दिया जाता है, ठीक है? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे वन जिसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है। निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत वन आएगा बताइए? क्या हो जाएगा? तो ये अवर्गीकृत वन आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया आते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट जोन आर फाउंड इन झारखंड? झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए तो कितने प्रकार वन प्रदेश पाए जाते हैं? झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से वन हो जाएगा? जल्दी से बताइए 2 प्रकार कौन कौन से वन हो जाएगा? पहला हो जाएगा हम लोग का, बताइए। आर्द्र, पतझड़ वन। सेकंड क्या होगा बताइए? शुष्क पतझड़ वन प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? ये 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या कौन कौन? झारखंड को आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन में बांटा गया है, ठीक है? समझ गए? चलिए आगे देखिए। इन हुईच ऑफ द फ्लोइंग एरिया आर ओइड डिसीडियस फॉरेस्ट एक्सटेंडेड इन झारखंड? बताइए झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में है? सिंहभूम, दक्षिणी दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार, इनमें से सभी बताइए। 12 का आंसर बताइए। आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश में कितना सेंटीमीटर वर्षा करते हैं? तो क्या होगा? इसमें 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को बोले जाते हैं, ठीक है? तो 120 सेंटीमीटर से अधिक से कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम लोग का सिंहभूम में हो जाएगा सही, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार, तो इनमें सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर इस सब एरिया में हम लोग का 120 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा करते हैं, ठीक है? आगे देखिए। निम्न कथनों को गलत की पहचान कीजिए। बताएं निम्न कथनों के गलत की पहचान कीजिए। क्या करना है? जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है, ठीक है? गलत को चयन करना है, क्योंकि देखिए 120 से ज़्यादा होगा तो ये आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है? झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन के विस्तार सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना में है। इन वनों में साल, शीशम, जामुन और पलाश, सेमल, कर्मा, महुआ और बांस मिलते हैं। इनमें से सभी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताइए। वाटर डिसीडेड फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज where rainfall is more than 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल रहा है इन झारखंड द वेट डिसीडियस फॉरेस्ट एक्सटेंड्स इन सिंहभूम, साउथर्न रांची, साउथर्न लातेहार एंड संथाल परगना।
साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, कर्मा, महुआ एंड बम्बू आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। बताइए 13 का आंसर बताइए क्या होगा। क्योंकि देखिए यहाँ आर्द्र पतझड़ वन में क्या होता है, शीशम होते हैं, साल होते हैं, जामुन होते हैं, पलाश होते हैं, सेमल होते हैं, कर्मा, महुआ और बांस होते हैं। सही है ये। क्योंकि यहाँ देखिए 150 सेंटीमीटर नहीं होगा, 120 सेंटीमीटर से अधिक होगा। ठीक है, 150 सेंटीमीटर नहीं होगा, 120 सेंटीमीटर से अधिक होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फ्लाइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ डिसिडियस फॉरेस्ट। बताइए डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है। साल, शीशम, पलाश, महुआ। निम्न में से किसे पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। साल, शीशम, पलाश, महुआ। बताइए 14 का आंसर बताइए। तो क्या होगा, इसका सही उत्तर हम लोग का साल हो जाएगा। साल क्यों हुआ, क्योंकि ये आर्द्र पतझड़ वन के साल वृक्षों का प्रधानता है। किसका, आर्द्र पतझड़ वनों का ये प्रधान माना जाता है साल वृक्ष को। ठीक है, क्योंकि ये पेड़े बहुत ही ऊंचाई से भी ज़्यादा होते हैं और साल के पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, इसलिए वनों के राजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शुष्क पतझड़ वन प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है। जिन क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में 140 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बताइए वेयर इज द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन फाउंड। बताइए क्या हो जाएगा। एरिया हुईच रिसीव लेस देन 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एरियाज हुईच रिसीव मोर देन 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एरियाज which receive less than 140 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। बताइए ऑल ऑफ द आर करेक्ट। बताइए सही, इनमें सभी सही है। क्या सही है, 15 का आंसर बताइए। तो हम लोग का शुष्क पतझड़ जो वन प्रदेश बोलते हैं उसमें हम लोग का 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले सही माना जाता है, क्योंकि 120 सेंटीमीटर से अधिक होने से आर्द्र पतझड़ वन हो जाएगा। 140 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 120 से 140 के बीच में होता है। ठीक है, वर्षा। चलिए आगे देखिए। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न में क्षेत्रों में किसमें नहीं है। बताइए इन झारखंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर नॉट सेपरेट इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज। पलामू, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। 16 का आंसर बताइए। तो शुष्क पतझड़ों का वनों का विस्तार कहाँ कहाँ है। हम लोग का पलामू है, रांची है, रांची नहीं होगा, रांची इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची नहीं है, और गिरिडीह है, हजारीबाग है। ठीक है, तो हम लोग का रांची इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें विस्तार इसमें नहीं है रांची। और कहाँ कहाँ है, धनबाद है, धनबाद हो जाएगा। और कहाँ है, संथाल परगना हो जाएगा, संथाल परगना हो जाएगा। ठीक है, इस सब क्षेत्र में हम लोग का शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, लेकिन रांची में नहीं पाए जाते हैं। रांची में कौन पाए जाते हैं, आद पतझड़ वनों का प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 17 साल वृक्ष के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। साल वृक्ष का अन्य नाम सखुआ भी है। साल वृक्ष का पुष्पों सरई फूल कहते हैं। साल के बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे कुंजरी तेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कुंजरी का तेल कहते हैं। साल को झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए साल वृक्ष का अन्य नाम सखुआ भी है, सही बात है। साल वृक्ष का पुष्पों से सरई फूल कहते हैं, जिसको सरहुल हम लोग को बहुत ही झारखंड की महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, साल के बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे कुंजरी का तेल कहते हैं, सही बात है। साल
को झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा मिला, तो सभी सही हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसका फूल फल में सभी का काम में आता है, क्योंकि फल से उसका दवाई भी बनता है बहुत सारे, ठीक है, मेडिसिन भी बनता है इसका, मेडिसिन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है आयुर्वेदिक में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महुआ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महुआ पेड़ के संबंध में विचार करना है। महुआ के बीज से डोरी नामक तेल निकाला जाता है। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, लेकिन तो पानी में रहने के पर सड़ जाती है। इसके फूल से देसी शराब बनाया जाता है। इसके फलों को बोतर सब्जी के रूप में खाया जाता है। सही कथन को चयन करना है, बताइए। 18 का आंसर बताइए। तो इसका सही कथन हो जाएगा, देखिए, महुआ के बीज से डोरी नामक इसको बोलते हैं तेल निकाला जाता है, सही बात है। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, ठीक है, महुआ का पेड़ की जो लकड़ी है वो बहुत ही मजबूत होता है, किंतु पानी में रहने से सड़ जाती है। किंतु यह पानी में ज्यादा दिन रहने से भी नहीं सड़ती है, ये गलत हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका पेड़ बहुत दिन तक पानी में रहने से भी नहीं सड़ता है जल्दी। इसके फूल से देसी शराब बनाया जाता है, जिसको महुआ बोलते हैं आप लोग। इसके फलों को बतर सब्जी के रूप में भी खाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए सी डी, देखिए ए सी डी क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, which one of the flowing trees is used for making box and toys for packing, बताइए कौन सा पेड़ है जो निम्न में से किस एक वृक्ष का उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों तथा खिलौने बनाने में किया जाता है, बताइए। व्हिच वन ऑफ द फ्लाइंग ट्रीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्स एंड टॉयज फॉर पैकिंग, बताइए क्या होगा। सागवन, सेमल, साल, गम्हार, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का सेमल पेड़। सेमल पेड़ हम लोग का बहुत ही हल्की और मुलायम और सफेद होती है, मुलायम और कैसा रहते हैं, सफ़ेद होते हैं और बहुत हल्की होते हैं, हल्का भी होते हैं, बहुत हल्का में होते हैं, इसलिए पेटी उटी बनाया जाता है और बच्चों के लिए खिलौना भी बनाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग पैकिंग बनाने के बन जाने वाले पेटियों में और खिलौने बनाने आदि किया जाता है। सेमल से रुई भी प्राप्त होते हैं, रुई भी प्राप्त होते हैं। सेमल से क्या होता है, हम लोग का रुई भी व्यापक रूप से उपयोग होता है। सेमल का बोलचाल भाषा में सीमर भी बोलते हैं, बोलचाल भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेमल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द वुड ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार्विंग, बताइए निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोगी नक्काशी करने की दृष्टि में से महत्वपूर्ण है। गम्हार, सेमेल, सागुन, मैंगो, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, 20 का आंसर बताइए। जल्दी से 20 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, 20 का हम लोग का गम्हार हो जाएगा। गम्हार क्यों हो गया, गम्हार क्यों हुआ, जल्दी से बताइए। क्योंकि गम्हार की लकड़ी हल्की होती है, ठीक है, क्योंकि गम्हार की लकड़ी क्या होता है, हल्की होती है और इसमें मुलायम भी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चिकनी पाया जाता है। इस लकड़ी में चिकनी के साथ साथ टिकाव भी बहुत मिलता है। लकड़ी पर नक्काशी करने की दृष्टि से यह सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी माना जाता है, किसको, गम्हार को, ठीक है। गम्हार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है। द फ्रूट ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज इज कॉल्ड नेक्टर फ्रूट, बताइए क्या हो जाएगा। नेक्टर फ्रूट कौन से किसको बोला है, जामुन, जैक फ्रूट, मैंगो, सेंटर। तो देखिए किसको बोलते हैं, आम को बोलते हैं। आम को हम लोग क्या बोलते हैं, अमृत फल के नाम से भी जानते हैं। आम को क्या बोलते हैं, अमृत फल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आम बहुत ही स्वादिष्ट होता है कि नहीं, आम स्वादिष्ट होता है कि नहीं, होता है, इसलिए फलों का राजा भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है,
फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को फलों के राजा के फलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए, तो मैंगो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इस लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद नहीं सड़ती। इसके फल खाया जाता है तथा इसके बीजों में दवा बनाई जाती है। यह कथन किस एक वृक्ष का विषय में बोला जा रहा है? इट wood does not rot despite living thousands of years in water. Its fruit is eaten and pressed from its seed. What on tree is the statement being spoken about? बताइए। जैक फ्रूट, मैंगो, जामुन, केंदू, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का जामुन हो जाएगा। जामुन पेड़ बहुत ही हजारों वर्ष तक पानी में रहने से भी हम लोग का ये सड़ता नहीं है और बहुत ही टिकाऊ रहता है ये। इसका ज़्यादातर हम लोग कुएं के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके बीजों से क्या बोलता है, मेडिसिन भी बनता है। ठीक है, मेडिसिन भी बनता है। चलिए आगे देखिए, ला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं इसका क्या कथन है और हम लोग का सही कथन को विचार करना है। क्या कथन को? सही कथन को। ला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में देश का प्रथम स्थान है। यह देश की कुल उत्पादन का 60% ला का उत्पादन होता है। लाह का उत्पादन के लिए भूभाग समुद्र तल से 305 मीटर या अधिक ऊंचाई होना आवश्यक है। लाह का उत्पादन वर्षा में 150 सेंटीमीटर से कम होना लाभदायक होता है। बताइए क्या सही है इसका? तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही? इसका हम लोग का लाह का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड के प्रथम स्थान है। सही बात है। यह देश की कुल उत्पादन का 60% नहीं होगा। 60% की जगह हम लोग का यहाँ 50% होगा। 50% अगर होता तो ये सही हो जाता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। लाख के उत्पादन के लिए भूभाग का समुद्र तल से 305 मीटर से अधिक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। सही बात है। नेक्स्ट, लाख के उत्पादन में वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होना लाभदायक है, क्योंकि और इसका सेल्सियस हम लोग का 12 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा लाभ पकड़ते हैं। ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस में। तो क्या हो जाएगा? ए सी डी। देखिए ए सी डी कहाँ है? सी नंबर पे है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए रोज हम लोग का प्लेलिस्ट में सभी झारखंड जीके का सभी मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, सभी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कितने किस्म का ला उत्पादन किया जाता है? बताइए झारखंड में कितने किस्म का ला उत्पादन किया जाता है? जल्दी से बताइए। हाउ मेनी ऑफ वेराइटीज ऑफ लेक्वेयर आर प्रोड्यूस इन झारखंड? 2, 3, 4, 6 कितना प्रकार होता है? तो हम लोग के यहाँ 4 प्रकार झारखंड में ला का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार है? जल्दी से बताइए कौन कौन से 4 प्रकार है। सबसे पहला आता है हम लोग का बैसाखी ला। बैसाखी ला। दूसरा क्या आता है बताइए? दूसरा नंबर पे जेठवी जेठवी ला आता है। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है? जल्दी से बताइए। कतकी ला। कतकी ला ला हो जाएगा। चौथा क्या होता है? अगहनी ला बोलते हैं। ठीक है, अगहनी ला। ये 4 प्रकार पे हम लोग को उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन हम लोग का बैसाखी ला झारखंड में किया जाता है। ठीक है, बैसाखी ला का उत्पादन करीब हम लोग को 82% हम लोग करते हैं। ठीक है, 82% करीब करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which of the most important lakewear varieties found in Jharkhand? बैसाखी लेकवेयर, जेठवी लेकवेयर और कतकी लेक एंड अग्नि लेकवेयर। बताइए क्या हो जाएगा? झारखंड में पाई जाने वाली ला की किस्में बैसाखी ला, जेठवी ला और कतकी ला, अग्नि ला में सबसे महत्वपूर्ण
कौन सा है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का बैसाखी ला होगा। बैसाखी ला में 82% हम लोग का यहाँ उत्पादन झारखंड में होता है। समझ गए? तो बैसाखी ला के जो जो 4 किस्मों से सबसे महत्वपूर्ण किस्म माना जाता है इसको, बहुत ही अच्छा इसको बैसाखी को मनाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए। तसर के संबंध में निम्न कथनों पर असत्य को बताना है। तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यह देश की कुल तसर उत्पादन का 80% होता है। रेशम का उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है। इनमें से सभी बताइए। 26 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का तसर का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है झारखंड। सही बात है, झारखंड एक बहुत ही हम लोग का खनिज धनी प्रदेश माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का बहुत उत्पादन होता है। ठीक है, यह देश देश की कुल तसर उत्पादन का 80% होता है। 80% नहीं होगा, 60% होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, रेशम के उत्पादन के लिए साल, अर्जुन, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों का होना बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यकता होता है। वहीं पे ज़्यादा क्या होता है, रेशम, इस सब में साल और अर्जुन और आसन और शहतूत पेड़ में ज़्यादा रेशम की कीड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हम लोग के बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ठीक है, बी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत यहाँ कथन को चयन करना था। ठीक है, फॉल्स को। आगे देखिए। हाउ मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन झारखंड? बताइए झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य है? बताइए। एक वन्यजीव अभयारण्य और 11 राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान और 36 वन्यजीव है अभयारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव अभयारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान और 22 वन्यजीव अभयारण्य है। बताइए क्या हो जाएगा इसका 27 का आंसर बताइए। हम लोग का अभी देखिए झारखंड के वन का सभी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय अभी प्रमुख कौन कौन से झारखंड में उद्यान है उसको देखेंगे, नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे एक एक राष्ट्रीय पार्क है कि नहीं? एक है लातेहार में, और 11 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। एक नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हो जाएगा हम लोग का, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1932 में की गई है। यह लातेहार जिला में 33.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पहली बार विश्व में बाघ की गणना भारत सरकार 1973 ईस्वी में हुई है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं। निम्न कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम मिल गया है, कोई बात नहीं, हम टिक कर दे रहे हैं। सी यहाँ है और डी यहाँ है, ए यहाँ है, ए बी यहाँ है। चलिए मारिए, फटाफट तुक्का मारिए। तो कौन सही मार रहे हैं? तो लातेहार में जो है वो कौन सी पार्क है, नेशनल पार्क कौन सा है बताइए। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेतला राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया? 1932 नहीं होगा, 1932 नहीं होगा। इसकी स्थापना सितंबर सितंबर 1986 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया, इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कौन से जिले में है? तो लातेहार जिले में है।
कितना एकड़ वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ, ये भी गलत है स्टेटमेंट कि कितना वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो 231.67 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, समझ गए। 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। यह विश्व की पहली बार बाघों की गणना कब किया गया था? विश्व की पहली बार बाघों की गणना 1932 में किया गया है। तो हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। इसमें हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी को देखने को मिलता है, ठीक है। केवल डी इसका सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय पार्क के बारे सभी कुछ जाने। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुआ है? तो सितंबर 1986 में। और ये कितना लातेहार क्षेत्रफल में फैला हुआ है लातेहार जिला में? तो 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये पहली बार विश्व की बाघों की गणना भारत सरकार कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में की गई थी। चलिए समझिए, बहुत सारा देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए। सिंस व्हेन इज द प्रोजेक्ट बीइंग रन वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बेतला नेशनल पार्क द ओनली नेशनल पार्क ऑफ झारखंड? बताइए कब किया गया था? परियोजना चलाई जा रही थी, बताइए कब चलाई जा रही थी? 1986 में, 1932 में, 1973 में? क्या हो जाएगा? अभी थोड़ा सा पहले हम बता दिए थे, क्योंकि झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत सरकार इसको 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में बाघों की परियोजना चलाया जा रहा था, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे देखिए। बेतला नेशनल पार्क, द ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड इन झारखंड, इज सेपरेट ओवर हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स? बताइए कितना स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है? जल्दी से बताइए। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? इसका आंसर अभी थोड़ा देर पहले बता दिए, 231.67 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखिए। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? तो लातेहार हो जाएगा, लातेहार में इसका फैला हुआ है। चलिए आगे देखिए 32। झारखंड में अभी तक 11 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। निम्न अभयारण्यों में से सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला अभयारण्य कौन सा है? पलामू अभयारण्य, पलामू, हजारीबाग अभयारण्य, पलामू, दलमा अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम, लवालंग अभयारण्य, चतरा? क्या हो जाएगा बताइए। झारखंड में अभी तक 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। निम्न अभयारण्य में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला और सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? क्या हो जाएगा हम लोग का बताइए। पलामू अभयारण्य जो है पलामू में, तो कितना वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 794.33 किलोमीटर पर में फैला हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग का जो लवालंग अभयारण्य है, ये कितना में है? लवालंग के अभयारण्य हम लोग का 207 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में, स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर हम लोग का आता है दलमा अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम में है। दलमा कितना में फैला हुआ है जल्दी से बताइए तो 193.22 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। 193.22 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया हम लोग का बताइए? तो पलामू अभयारण्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें 794.33 किलोमीटर है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
33 नंबर, झारखंड के अभयारण्य एवं उसकी स्थापना वर्ष सही मिलान करिए। मैच द सेंचुरी ऑफ झारखंड एंड इस्टेब्लिशमेंट ईयर करेक्टली बताइए। पलामू सेंचुरी, पलामू 1976, हजारीबाग सेंचुरी, हजारीबाग 1978, मुहाडांड, भेड़िया, लातेहार 1976, दलमा सेंचुरीज ईस्ट सिंहभूम में है जो 1978। बताइए कौन सही है? सही का मिलान करना है हम लोग का। तो क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग का पलामू अभयारण्य क्या हो जाएगा 1976 में है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद हजारीबाग अभयारण्य जो हजारीबाग में है ये कब हुआ है बताइए, तो ये 1978 नहीं होगा, 1976 में किया गया है। 1976 में और क्या किया गया, दलमा को भी किया गया है। 1976 दलमा भी है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग को क्या किया है 1976 में किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत है। बाकी हम लोग का ए सी मोहाड़ लातेहार हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ए और सी ही सही है, बाकी दोनों गलत है। ये भी 1976 हो जाएगा, और हजारीबाग भी हम लोग को 1976 में स्थापना किया गया है, ठीक है, और दलमा भी 1976 में। तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। व्हिच सेंचुरीज इज द लिस्ट सेपरेट एरिया अमोंग द सेंचुरीज लोकेटेड इन झारखंड बताइए। तोप चांची सेंचुरी, तोप चांची हो जाएगा, आर्टिलरी ज़्यादा हो गया जी, धनबाद में है। उधवा लेक बर्ड विहार साहिबगंज में है। राजमहल बर्ड विहार साहिबगंज। पारसनाथ सेंचुरीज गिरिडीह में है, बताइए क्या हो जाएगा। तोप चांची अभयारण्य धनबाद में है। उधवा झील पक्षी बिहार साहिबगंज में है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। झारखंड में स्थित अभयारण्यों में कौन सा सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है? सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ कौन सा है बताइए जल्दी से। तो उधवा झील पक्षी बिहार साहिबगंज सबसे कम क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है ये भी जान लीजिए। तो 5.65 किलोमीटर पर स्क्वायर पे फैला हुआ है। कितना, 5.65 हो जाएगा। फिर हम लोग का राजमहल जो पश्चिम बिहार है ये कितना है राजमहल का, तो 6.65 किलोमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना पे फैला हुआ है। फिर तोप चांची हम लोग का कितना पे फैला हुआ है, तोप चांची 8.75 किलोमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों सबसे झारखंड के क्या हो जाएगा, ये तीनों सबसे क्या हो जाएगा, झारखंड के सबसे छोटा अभयारण्य में आते हैं। सबसे छोटा क्या होगा, उधवा झील पक्षी हो जाएगा। उधवा झील, उधवा लेक बर्ड बिहार साहिबगंज में, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए। निम्न अभयारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए, बताइए। सही मिलान की पहचान करना है। तोप चांची अभयारण्य 1976, उधवा पक्षी बिहार साहिबगंज 1991, राजमहल पश्चिम बिहार साहिबगंज 1985, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह 1986। तो क्या हो जाएगा, सही मिलान करना है। तो उधवा पक्षी का क्या बोले थे, अभी हम यहाँ थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में बता दिए थे। उधवा पक्षी का क्या हुआ था, 1991 में स्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 1991 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन तोप चांची को कब किया गया था, तोप चांची को 1978 हो जाएगा। 1978 में किया गया है, 1978 में किया गया है। और इसमें दो अभयारण्य है जो धनबाद और लवालंग में धनबाद और लवालंग भी आते हैं, ठीक है। और उधवा झील पक्षी जो 1991 है। पारसनाथ 1900 क्या हो जाएगा, पारसनाथ 1981 हो जाएगा, 1981 में किया गया है, ठीक है। और राजमहल पक्षी बिहार का साहिबगंज का, इसका वास्तविक 1985, कहीं कहीं इसका 1983 भी देखने मिलता है, 1982 भी देखने मिलता है। इसका वास्तविक अभी तक नहीं ये हुआ है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसके आधार पर सही 1991 हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए।
बेतला नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हिच एनिमल? बेतला नेशनल पार्क किस पशु के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हिरन, हाथी, सांभर, बताइए। टाइगर, डियर, एलिफेंट, सांभर, क्या होगा 36 का आंसर बताइए। तो बाघ के लिए यहाँ फेमस है। बेतला नेशनल पार्क क्या है? बाघ के लिए हम लोग का फेमस बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? लातेहार में है। कब इसका स्थापना हुआ है? जल्दी से बताइए, अभी थोड़ा देर पहले बता चुके हैं, स्थापना कब हुआ? फास्ट कमेंट कर दीजिए। आगे देखिए, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? महुआ डांड उल्फ सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल? तो क्या हो जाएगा? महुआ डांड तो भेड़िया के लिए ये है, ठीक है। भेड़िया जब है तो भेड़ियों के लिए ही इसका नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इसलिए अब महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य कहा जाता है। आगे देखिए, व्हिच एनिमल इज अवांटेड इन दलमा सेंचुरीज? बताइए, दलमा अभयारण्य में किस पशु का बहुलता है? बताइए, क्या होगा 38 का आंसर बताइए। तो दलमा अभयारण्य में किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए, एलिफेंट के लिए है, ठीक है। एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दलमा ये जो कहाँ है? झारखंड की पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रफल में है। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रफल में है, ठीक है, जिले में है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है। ये बहुलता अधिक होने के कारण हाथी संरक्षण कार्य करता है। इसका भारत सरकार द्वारा कब रिजर्वेशन किया था? तो 26 सितंबर 2001 को किया गया है। दलमा को केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, अधिसूचित किया गया था। आगे देखिए, इन व्हिच सेंचुरी आज द एलिफेंट प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड झारखंड? बताइए, झारखंड में किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो अभी ये बताएं, दलमा हो जाएगा। दलमा इज द करेक्ट आंसर होगा। दलमा का जो 26 सितंबर 2001 में भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला में दलमा अभयारण्य के देश की प्रथम गज अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। क्या किया था? 26 सितंबर 2001 को लिख लिख दिए हैं पहले ही, तो आप क्या हो जाएगा? 26 सितंबर 2001 से, ठीक है। इसको केंद्र सरकार यहाँ गज अभयारण्य के लिए अधिसूचित किया गया था। चलिए आगे देखिए, तोप चांची अभयारण्य की स्थापना कब की गई है? तोप चांची, तोप चांची हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तोपचांची अभयारण्य के कब हुआ था? तो यहाँ 1978 में तोपचांची अभयारण्य का स्थापना किया है। ये कौन सा जिले में है? तो हम लोग का धनबाद जिले में पाए जाते हैं। धनबाद जिले में पाए जाते हैं इसको, ठीक है। धनबाद और एवं लवालंग अभयारण्य चतरा की स्थापना की गई, जबकि इसके साथ साथ 1978 में ही क्या किया गया था? और एक किया गया था, जो लवा लोंग अभयारण्य अभयारण्य जो चतरा में है, इसका भी इस्टेब्लिश कब स्थापना किया गया था? 1978 में किया गया। दोनों एक साथ किया गया था, ठीक है। और पारसनाथ अभयारण्य की कब स्थापना किया था? पारसनाथ अभयारण्य, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये कहाँ है? गिरिडीह में है। कहाँ है? गिरिडीह में है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था। 1981 में किया गया था, ठीक है। कोडरमा कोडरमा अभयारण्य कहाँ है? तो ये कोडरमा में ही है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था, ठीक है। फिर एक आता है पालकोट पालकोट अभयारण्य। इसका स्थापना पालकोट कहाँ है? तो ये गुमला में हो जाएगा। गुमला गुमला जिले में है। इसका स्थापना कब किया गया था?
तो 1990 हो जाएगा। 1990 आगे में लिख दिए हैं, 1990 में स्थापना किया गया था। ठीक है, समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1978 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्धा सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद। बताइए कहाँ है? 41 का आंसर बताइए। तो ये कहाँ है? तो हम लोग का कोडरमा जिला में है। कोडरमा जिला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में स्थापना किया गया है। ठीक है, अई कब स्थापना किया गया है जल्दी से बताइए तो। कब स्थापना किया? तो 1976 में किया गया है इसको, 1976 में किया गया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या क्या एनिमल्स देखने को मिलता है? चीतल, चीतल, सांभर, सांभर और नीलगाय, नीलगाय। और क्या चीज़ देखने को मिलता है? इसके लिए प्रसिद्ध है चीतल और सांभर और नीलगाय के लिए ये गौतम बुद्ध अभयारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कड़रमा में है। कब स्थापना हुआ था? 1976 ईस्वी में स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखिए। उधवा झील पश्चिमी बिहार साहेबगंज निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी साहिबगंज इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जलकौवा, किंगफिशर, बटान, इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उधवा झील पक्षी किसके लिए प्रसिद्ध है जो साहिबगंज में है? तो जलकौवा के लिए प्रसिद्ध है। जलकौवा, वहाँ जलकौवा एक हो रहा है बहुत ही, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जो रांची सिटी में रहते हैं, जो भी रांची सिटी में रहते हैं झारखंड के कैपिटल में, वो ये गए हैं कि नहीं बेरछा जैविक उद्यान? बेरछा जैविक उद्यान अगर गए हैं तो इसके सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और माझी किस नदी पर स्थित है? जो बिरसा जैविक उद्यान है और माझी में स्थित है। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है? बताइए। सपेही नदी, जुमार नदी, कांची नदी। बताइए क्या होगा? बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और माझी इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? सपही रिवर, जुमर रिवर, कांची रिवर, नॉन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा? 43 का आंसर बताइए। 43 का आंसर बताइए। इसका आंसर आप सभी दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इसका अभी बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? सपही रिवर में प्रसिद्ध है, स्थित है। सपही नदी के किनारे में स्थित है। कौन सा? बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे है? और माझी में है, जो रांची के अंतर्गत आते हैं। रांची के NH 33 रोड के किनारे पे स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बिरसा जैविक उद्यान कौन सी NH मार्ग से, राजमार्ग से गुजरती है? बताइए क्या हो जाएगा? NH 33 हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया था? स्थापना कब किया गया था जल्दी से बताइए। इसका स्थापना कब किया गया था? तो हम लोग का 1994 में स्थापना किया गया है। कब किया गया है? 1994 में इसका बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों से सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? मगर प्रजनन केंद्र रुका रांची, बिरसा मृग विहार कालीमती खूंटी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, बिरसा जैविक उद्यान और माझी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मगर प्रजनन केंद्र रुक्का में है, जो रांची में है। ठीक है, मगर ब्रीडिंग सेंटर रुक्का डैम में है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर नहीं है। मगर ब्रीडिंग सेंटर जो है ये रांची में स्थित है। अब नहीं जानते हैं तो जान जाइए। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है। यहाँ क्या होता है? जैविक उद्यान के साथ पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन का
व्यवस्था किया गया है। ठीक है, टॉय ट्रेन के लिए व्यवस्था किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया है, बताइए। झारखंड के कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम तहत 1987 में स्थापित किया गया है, बताइए। Which biological park of Jharkhand was established in 1987 under the IUCN प्रोग्राम, बताइए। बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क बोकारो, मगर ब्रीडिंग सेंटर रुक्का रांची, बिरसा डियर बिहार, कालीमाटी खूंटी, बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हम लोग को, बताइए। 1987 में किसके तहत स्थापना किया गया था, तो हम लोग का मगर प्रजनन केंद्र हो जाएगा। ठीक है, मगर प्रजनन केंद्र जो हम लोग का करता है मगर ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए तो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 46 बिरसा मृग विहार निम्न में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बिरसा मृग विहार निम्न में से किसके लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बिरसा डियर विहार इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लाइंग, सांभर चीतल, बोथ सांभर एंड चीतल, नॉन ऑफ दीज, बताइए। 46 का आंसर बताइए। तो बिरसा जो मृग विहार है ये कहाँ है, हम लोग का खूंटी जिले में है। कहाँ पे है, खूंटी जिले में है। ठीक है, खूंटी जिले में है। खूंटी जिले के ये कौन सी जगह पे है, काली माटी, काली काला माटी बोलते हैं, काला माटी बोलते हैं, काला माटी जगह पे स्थित है। ठीक है, और यह सांभर और चीतल के लिए संरक्षित रखा गया है। किसके लिए, सांभर और चीतल, चीतल के लिए संरक्षित रखा गया है दो। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ सांभर एंड चीतल हो जाएगा। आगे देखिए। निम्न में से किस अभयारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। पलामू अभयारण्य, पलामू, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, तोप चांची अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य, बिहार। क्या होगा 47 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, तोप चांची अभयारण्य हो जाएगा। निम्न से अभयारण्य मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील पे स्थित है। क्या है, तो यहाँ तोप चांची में स्थित है। तोप चांची जो झारखंड की कहाँ पे है, धनबाद में है, धनबाद जिले में है। और इसके स्थित मध्य में स्थित झील का नाम है हरी पहाड़ी। यहाँ जो झील पाए जाते हैं उसकी नाम है हरी पहाड़ी। ठीक है, हरी पहाड़ी इसके मध्य में स्थित है। कौन सा, तोप चांची अभयारण्य। आगे देखिए। कब भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिले को देश का प्रधान गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है, बताइए। 26 सितंबर 2001 को, 26 अक्टूबर 2002 को, 26 अक्टूबर 2001 को, 26 सितंबर 2002 को। 48 का आंसर बताइए। इसके पहले हम बता चुके हैं इसको। जो हम लोग का दलमा पहाड़ है तो कब किया गया है, तो 26 सितंबर 2001 को किया गया था। ठीक है, जो भारत सरकार सिंहभूम जिला के देश के प्रथम गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, यहाँ हाथी का परियोजना, हाथी के परियोजना कब चलाया जा गया था, हाथी के लिए परियोजना कब से शुरू किया गया था, हाथी परियोजना कब से शुरू किया गया है, तो 1992 से शुरू किया गया है। 1992 से शुरू किया गया, प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए सितंबर 26 2001 हो जाएगा। आगे देखिए। राजमहल फॉसिल पार्क इन साहिबगंज एरिया हैज बीन डेवलप्ड बाय होम, बताइए। क्या हो जाएगा, साहिबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान
निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेचर क्लब द्वारा, राजमहल क्लब द्वारा, राजमहल नेचर क्लब द्वारा, इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? नेचर क्लब के द्वारा हुआ है, ठीक है। बाय नेचर क्लब हो जाएगा। क्यों होगा? झारखंड राज्य बनने के बाद साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी इर्द गिर्द नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया था, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे देखिए। टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ स्थित है बताइए? वेयर इज टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जमशेदपुर हो जाएगा। कहाँ है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था टाटा स्टील का। टाटा स्टील की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। इसका प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ था? प्रोडक्शन स्टार्ट कब से हुआ था जल्दी से बताइए? तो 1911 से स्टार्ट हुआ था। 1911 हो जाएगा। 1911 से उत्पादन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और ये जमशेदपुर किसने दिया है नाम? तो जमशेद जमशेद जी के नाम पे ही जमशेदपुर पड़ा है, ठीक है। आगे देखिए। तेनुघाट पश्चिम बिहार झारखंड के किस जिले में स्थित है बताइए? तेनुघाट पश्चिम बिहार झारखंड के किस जिले में स्थित है बताइए? तेनुघाट बोकारो, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग। तेनुघाट बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? बोकारो, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग। तो कहाँ है? बोकारो में है। बोकारो में और कौन सा है बोकारो में बताइए? और एगो है जो चंद्रपुरा पश्चिम बिहार है। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार है। ये भी कहाँ है? हम लोग का बोकारो जिले के अंतर्गत आते हैं। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या होता है? बोकारो के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं इचागढ़। इचागढ़ पश्चिम बिहार कहाँ पे है बताइए? इचागढ़ पश्चिम बिहार कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जल्दी से बताइए? और एक आता है तिलैया पश्चिम बिहार। जल्दी से बताइए। तिलैया पश्चिम बिहार, ये दोनों का डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए? तो ईचागढ़ का क्या हो जाएगा? हम लोग का सरायकेला खरसवां के अंतर्गत आते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सरायकेला खरसवां के अंतर्गत आते हैं। और इसका क्या हो जाएगा? तो हम लोग का तिलैया कोडरमा कोडरमा जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ गए? चंद्रपुरा पश्चिम बिहार का हो जाएगा? बोकारो में है। और तेनुघाट पश्चिम बिहार भी झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है, ठीक है। और ईचागढ़ पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो सरायकेला खरसवां के जिले के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तिलैया पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो कोडरमा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। फॉर हाउ लॉन्ग द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द झारखंड गवर्नमेंट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताइए? 5 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर। झारखंड सरकार द्वारा वन्य जीवन अभयारण्यों में कितनी अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है? 52 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसकी शुरुआत हम लोग कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो 10 ईयर्स के लिए किया गया है। 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। मैनेजमेंट ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्क एंड गार्डन झार पार्क हैज बीन सेट ऑफ by the government of Jharkhand. It is operated by which of the following बताइए? झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों की प्रबंधन एवं विकास झार पार्क का गठन किया है। इसका संचालन निम्न में से किसके लिए किया जाता है? CAMPA, JPMDA, CCKN, JSPCB बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो JPMDA हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा पार्कों की और बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया था, ठीक है। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन के विकास प्राधिकरण के लिए, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण हो जाएगा, ठीक है।
द्वारा किया गया है। इस प्रबंधन के तहत झारखंड की 10 पार्कों को शामिल किया गया है। 10 पार्कों में शामिल किया गया है। 10 पार्क में के लिए, ठीक है, 10 पार्क के लिए एंट्री किया गया था। चलिए आगे देखिए। सीधो कान्हो पार्क निम्न में स्थानों में किस स्थान पर है? सीधो कान्हो पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस? रांची, दुमका, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए? सीधो कान्हो पार्क कहाँ है? तो सीधो कान्हो पार्क रांची और दुमका दोनों जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा इसका सही उत्तर। सीधो कान्हो पार्क कहाँ है? रांची में भी है और दुमका में भी है। आगे देखिए। घोड़बांधा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? घोड़बांधा थीम पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, कोडरमा, सरायकेला, खरसवां। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा इसका सही उत्तर। पूर्वी सिंहभूम जो जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में जो स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अंबेडकर पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच प्लेस ऑफ झारखंड? जमशेदपुर, दुमका, सिल्ली, हजारीबाग। बताइए अंबेडकर पार्क झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो अंबेडकर पार्क क्या हो जाएगा हम लोग का? झारखंड की सिल्ली क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, सिल्ली क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेशनल पार्क झारखंड उद्यान खत्म हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर झारखंड में वन प्रबंधन। वन प्रबंधन कुछ है, इसको देख लेते हैं। झारखंड में वन प्रबंधन हो जाएगा। वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1982 से 85 के बीच निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? द हाउ एमंग द फ्लोइंग मेड इज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट फॉरेस्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन झारखंड बिटवीन 1982 टू 85 हो जाएगा। बताइए। जे एफ हैबिट, एल ओ स्क्रप्स, रूड, हॉफमैन, जे जी सी बनर्जी। क्या हो जाएगा 57 का आंसर? बताइए। तो झारखंड राज्य के वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? तो 1982 से 85 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कौन किया था? तो जे जे एफ हैबिट ने किया गया था, ठीक है। जे एफ हैबिट ने किया के द्वारा किया गया था, ठीक है। जे एफ हैबिट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए। कब बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति की गठन किया गया है? व्हेन वाज ए फॉरेस्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट? बताइए। 1982, 1882, 1982, 1885, 1909। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। कब बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया था? बताइए कब किया गया था? तो 1909 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1909 ईस्वी में किया गया था। कौन किया था? बंगाल सरकार ने, ठीक है। आगे देखिए। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को देखना है। भारत में आज़ादी के पूर्व झारखंड का क्षेत्रफल 95% निजी वन थे। सन 1982 से 85 में इस क्षेत्र के लगभग 42% क्षेत्र पर वन था। वर्तमान में इस क्षेत्र पर वन मात्रा 29.76% क्षेत्र पर सीमित हो गया है। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हमको चाहिए।
क्या हो जाएगा 59 का आंसर बताइए? तो ये क्या हो जाएगा भारत की आज़ादी के टाइम पूर्व झारखंड का क्षेत्रफल उस टाइम कितना था? हम लोग का 95% था, सही बात है, ठीक है। सन 1982 से 85 इस क्षेत्र में के लगभग 42% क्षेत्र पर वन मौजूद था, ठीक है, सही बात है ये भी। वर्तमान इस क्षेत्र में 29.76% क्षेत्रफल सीमित हो गया है, ये भी सही बात है। तो इसमें से गलत कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया गया है। इसके तहत राज्य में लगभग कितने वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन एक 1000, बी 5000, सी 10,000, डी इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? इन ऑर्डर टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन in forest management and forest conservation, the Joint Forest Management Resolution 2001 was enunciated inserted by the government. Under this, approximately how many forest management committees have been constituted in the state? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही उत्तर 60 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 10,000 था। वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। इसके तहत लगभग 10,000 वन प्रबंधन समितियों के गठन किया गया। यह समिति 21,000 कितना इस समिति कितना था? 21,860 वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर था, वन क्षेत्र में कार्यरत थे, ठीक है उस टाइम। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदम में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताइए। वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए सभी प्रादेशिक प्रमंडलों ने वन विकास अधिकरण का गठन कर लिया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की समृद्ध में वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय की स्थापना की गई। राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया। इनमें से सभी कथन सत्य है, बताइए क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन स्टेप्स एंड टेकन टुवर्ड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑल द दीज स्टेटमेंट आर ट्रू है, ठीक है। आगे देखिए। राज्य की वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदमों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। बताइए सही कथन को पहचान करना है, बताइए। राज्य में पर्यावरण मित्र तथा सतत विधियों द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन की प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए इको टूरिज्म नीति 2015 में बनाई गई है। शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। वन अभिलेखों एवं वन सीमाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इनमें सभी कथन सत्य है। 62 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो सभी कथन इसका भी सही हो जाएगा। ऑल द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 63 का आंसर देखिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत परंपरागत वन निवासी की जंगल की जमीन पर निवासी हेतु अधिकार तभी प्रदान किए जाएंगे जब वे खालिस्तान से पूर्व कर्म से कम हो जाएगा, कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन भूमि का निवास करता रहा और जीविका का वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहता है। कब किया गया था बताइए? 63 का आंसर बताइए।
ये नियम कब लागू किया गया था? तो क्या हुआ, 13 दिसंबर 2005 को किया गया था, ठीक है। अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत राइट्स ऑफ हैबिटेशंस ऑन फॉरेस्ट लैंड ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स shall be conferred only if they blank he has lived primarily in forest or forest land for at least three generation before कर्म कर्म नहीं होगा यहाँ, डिक्रीज एंड डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एक्चुअल लाइवहुड नीडेड हो जाएगा। तो कब हो जाएगा, दिसंबर 13 2005 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास की अधिकार अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किससे प्राप्त है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, ग्राम सभा, भारत सरकार। 64 का आंसर बताइए किसके लिए है? वन प्रबंधन अधिनियम नियमावली जो बना था 2008 के अनुसार, वो किसके लिए किया गया था? तो ये ग्राम सभा के लिए किया गया था, ठीक है। ग्राम सभा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्यजीवों का प्रबंधन, आधारभूत संरचना विकास हेतु इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु अक्टूबर 2009 में निम्न में से किसका गठन किया गया है? Which of the following was constituted in October 2009 to carry out the conservation of the natural forest, management of wildlife, infrastructure development and other related activities? बताइए। फॉरेस्ट विलेज, NIDM, CCKN, CAMPA। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 65 का आंसर बताइए। तो कैंपा हो जाएगा, कैंपा बोलते हैं इसको, कैंपा नहीं किया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? झारखंड कॉम्पनसेंट्री ऑपरेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी होता है, ठीक है। ये कब आया था? तो 2009 अक्टूबर में आया था, ठीक है। चलिए, हम लोग का क्या हो, झारखंड के वन में वन प्रबंधन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या आता है। अब हम लोग का सॉइल आ गया, ठीक है, मिट्टी। झारखंड की मिट्टी के बारे पढ़ेंगे। झारखंड की मिट्टी के बारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन है। चलिए, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 66 निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड की किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंस्ट्रक्शन प्रोसेस व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन झारखंड? मालवा सॉइल, सॉइल सॉइल, हॉट सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। बताइए क्या हो जाएगा? ता, तातोड़ क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। 66 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं, अवशिष्ट मिट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन झारखंड? झारखंड में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए, झारखंड में कितने प्रकार मिट्टी पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो झारखंड में हम लोग का 6 प्रकार मिट्टी पाए जाते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए क्या क्या होगा? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? काली मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरा रेतीली मिट्टी। चौथा लेटेराइट मिट्टी। पांचवा क्या आ जाएगा बताइए? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। छठा क्या आ जाएगा बताइए?
अब्रक, मुलक, मृदा, मिट्टी बोल दिए, मिट्टी, ठीक है। ये 6 प्रकार मिट्टी पाए जाते हैं। झारखंड में कितने प्रकार मिट्टी जाते हैं पाए जाते हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अब्रक, मुलक मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। समझिए, आगे देखिए। Which of the following types of soil is not found in झारखंड? निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वनमूलक, बताइए। डिफॉरेस्टेड सॉइल क्या होगा? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, क्या होता है? वनमूलक सॉइल हम लोग नहीं पाते हैं झारखंड में, ठीक है। झारखंड में वनमूलक सॉइल नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which type of soil is found in most part of झारखंड? झारखंड में अधिकांश भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। झारखंड में अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा हम लोग का झारखंड में क्या कौन से मिट्टी पाए जाते हैं? तो लाल मिट्टी पाए जाते हैं, लाल मिट्टी पाए जाते हैं, लाल, रेड सॉइल इज करेक्ट आंसर। रेड सॉइल कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो छोटा नागपुर, छोटा छोटा नागपुर एरिया में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर एरिया में पाए जाते हैं। उसमें करीब 90% भाग हम लोग का लाल मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। और दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। दामोदर घाटी का गोंडवाना गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल राजमहल की उच्च भूमि, ठीक है, उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छठा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाए जाते हैं, रेड सॉइल पाए जाते हैं, रेड सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। रेड सॉइल पाए जाते हैं। दामोदर घाटी के गोंडवाना और राजमहल की उच्च क्षेत्र पर नहीं पाया जाता है लाल मिट्टी, बाकी नहीं तो 90% हम लोग का छोटा नागपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। समझ गए? तो इसका सही उत्तर लाल मिट्टी हो जाएगा, रेड सॉइल। आगे देखिए। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों में अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? व्हिच सॉइल ऑफ झारखंड इज मेड ऑफ द रिमेन्स ऑफ नीस एंड ग्रेनाइट रॉक्स एंड हेंस इज लेस फर्टाइल, बताइए क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अभ्रक मुलक मिट्टी, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सबसे ज़्यादा हम लोग का लाल मिट्टी में पाया जाता है, रेड सॉइल में पाया जाता है। रेड सॉइल में क्यों पाया जाता है, बताइए। क्योंकि रेड सॉइल में हम लोग का नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेषों से निर्मित होने तो था, नाइट्रोजन मिलता है इसमें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस 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 मिलता है, फास्फोरस मिलता है। और ह्यूमस की कमी से ह्यूमस ह्यूमस की कमी से क्या होता है इसमें? कारण उर्वरा शक्ति बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रेड सॉइल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which soil is considered suitable for gram and paddy in झारखंड? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, अलवाई सॉइल, बताइए क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी झारखंड की चने एवं धान, बताइए क्या होगा? ग्राम एंड पेडी, ग्राम एंड चने एवं धान के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, बताइए कौन सी मिट्टी को माने जाते हैं? तो कौन सी मिट्टी को माने जाते हैं? तो उसके लिए हम लोग काली मिट्टी सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। धान धान और क्या? धान और चने के लिए, चना चना के लिए, ठीक है, इसके लिए सब सर्वोत्तम मिट्टी माना जाता है, ठीक है।
काली मिट्टी जो बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 72 झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्रों में हुआ है? बताइए झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार कहाँ से हुआ था? तो कहाँ हो जाएगा? राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र से यहाँ हम लोग का जो ब्लैक सॉइल है उसका एक्सपेंस हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रांची की पश्चिमी क्षेत्र, पलामू की दक्षिणी क्षेत्र, संथाल परगना की पूर्वी, राजमहल की क्षेत्र, सिंहभूम की डालभूम के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। उपरोक्त कथन में किस प्रकार की मिट्टी के बारे में बोला जा रहा है? तो क्या हो जाता है बताइए। रांची की पश्चिमी क्षेत्र में कौन से मिट्टी पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में भी लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं और संथाल परगना के पूर्वी जो राजमहल के क्षेत्र है वहाँ भी लेटराइट मिट्टी मिलता है और सिंहभूम के ढालभूम जो क्षेत्र है वहाँ भी हम लोगों का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? लेटराइट सॉइल हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। अग्रक मूलक मिट्टी निम्न में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? बताइए इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज प्रोक्यूसर सॉयल फाउंड कोडरमा, मांडू, बड़का गांव, चतरा। 74 का आंसर बताइए। अब्रक मुलक हो जाएगा जी, अब्रक मुलक हो जाएगा। अब्रक, अब्रक मुलक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? अब्रक मुलक कहाँ, अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो कोडरमा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कोडरमा हो जाएगा, अब्रक मुलक इसलिए होता है। ठीक है, कोडरमा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? Which of the following types of soil is suitable for growing और grains in झारखंड? बताइए क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अब्रक मूलक मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बताइए 75 का आंसर बताइए। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है? मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। अनाज के लिए कौन सा मिट्टी की जरूरत होता है? तो अनाज के लिए हम लोग का रेतीली मिट्टी का बहुत ही आवश्यकता होता है, सर्वप्रथम होता है। तो क्या हो? सैंडी सॉयल होता है, सैंडी सॉयल कहते हैं उसको। ठीक है, रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग, पूर्वी हजारीबाग, हजारीबाग और धनबाद में पाई जाती है, धनबाद जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल एवं पीले रंग का मिश्रण होता है। इस मिट्टी में क्या का मिश्रण होता है? लाल और पीले रंग के मिश्रण होता है। ठीक है, और ये मोटे अनाज के लिए सर्वोत्तम मिट्टी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विच इज द न्यूएस्ट सॉयल फाउंड इन झारखंड? झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अभ्रक मुल्लक मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बताइए क्या होगा? 76 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं उसको, जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बताइए। जलोढ़ मिट्टी साहेबगंज की गंगा घाटी क्षेत्र में, साहेबगंज, साहेबगंज की गंगा घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और स्वर्ण रेखा के निचली घाटी क्षेत्र में, गंगा घाटी, चलिए लिख देते हैं, गंगा घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा की निचली घाटी में पाए जाते हैं, निचली घाटी में, घाटी में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी समझ गए, साहिबगंज के गंगा घाटी के क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये स्वर्णरेखा के निचली घाटी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलोवेल सॉयल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन व्हिच रीजन ऑफ झारखंड इज द एक्सपेंस ऑफ एलुवियल सॉइल फाउंड? बताइए जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताइए तो।
विस्तार इसका क्या होता है, संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। क्या हो जाएगा, संथाल परगना रीजन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, केवल केवाल, चीटा, नगर, गोबरा, हलमाद, दासा आदि किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? द लोकल नेम ऑफ सॉयल केवाल, चीता, नागर, गबरा, हलमाद एंड दासा एडीसी। बताइए। पंकली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। केवाल, चीटा, नागर, गबरा, हलमाद एवं धासा आदि किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? स्थानीय मिट्टी इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मिट्टी का नाम इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? तो इसको बोलते हैं हम लोग चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को, इसको स्थानीय नाम से हम लोग इतना नाम से जानते हैं। चिकनी मिट्टी को केवाल, चिट्या, नागर, गबरा, हलमाद एवं दासा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, अरहासा आदि झारखंड की किस मिट्टी के स्थानीय नाम है? खेसरी, चरका, लोबो, बालसुंदर, हरसा एटीसी इज द लोकल नेम ऑफ व्हिच सॉइल ऑफ झारखंड? बताइए। पंकुली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। 79 का आंसर बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं दोमट मिट्टी का नाम है। दोमट मिट्टी का नाम है। ठीक है, समझ गए। खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, अरासा और दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम से इसको जाना जाता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, बाला, गोरिस, जारिया, गिट्टालहासा इज द लोकल नेम ऑफ व्हिच सॉइल ऑफ झारखंड? बाला, गोरिस, जारिया, गिटला हासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? किसको इसको स्थानीय नाम बोलते हैं? तो बलुई मिट्टी को बोलते हैं। इसका बलुई मिट्टी को क्या नाम से जानते हैं? बाला, गोरिस, जरिया, गिटला हासा आदि झारखंड की बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम से प्रसिद्ध है। समझ गए। तो सैंडी ऑयल हो जाएगा इसका। आगे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लोकल नेम फॉर ए टेंड हाई ग्राउंड लैंड? बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक टाड़ 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 होगा, टेंड नहीं हो, टांड टांड ऊंची भूमि, हाई ग्राउंड जो हाउ ऊंची भूमि है, भूमि की स्थानीय नाम नहीं है? दियारी, बहारसी, भिठा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा, दिहारी और बहारसी और भिठा, ये सब क्या है, हम लोग का टाड़ बोलते हैं। इसको हम लोग टाड़ बोलते हैं। ठीक है, टाड़ स्थानीय भाषा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो टाड़ का नहीं होगा। तो ये सब तीनों टाड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 82 निम्न में से कौन सा एक निची भूमि दोन का स्थानीय नाम नहीं है? बताइए। गढ़ा, बहियार, घोगरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए 82 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गढ़ा, बहियार, घोगरा, जा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से क्या हो, निची भूमि को क्या बोलते हैं? दोनों को हम लोग गढ़ा, गढ़ा, गढ़ा हो गया, बहियार हो गया, घोगरा हो गया। फिर हम लोग का जाहा बोलते हैं, जाहा को भी बोलते हैं। चौरा, 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 कन्नारी, कनारी आदि सभी को निची भूमि दोन के स्थानीय नाम है। क्योंकि इनमें से कोई नहीं है तो इसका सभी नाम है। ठीक है, सभी सब नाम है दोन का। ठीक है, जा, चौरा, कनारी, गढ़ा, बहियार, घोगरा। ठीक है, 6 नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसके नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का झारखंड की मिट्टी, झारखंड की वन, झारखंड की राष्ट्रीय उद्यान, वन प्रबंधन सभी एक क्लास में खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए
आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।